अस्सलाम वालेकुम। आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण हसीब। आज मैं बच्चों के बारे में आपसे थोड़ी सी चीज़ें उनके दांतों के बारे में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो ये मैं बताऊँगी कि पेशेंट को और पेरेंट्स को ख़ास तौर पे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो पेशेंट जो बच्चे उनके दांत हैं, ठीक है, वो जो पहला सेट आता है वो मिल्क का टूथ होते हैं, मिल्क टूथ होते हैं, ठीक है, और उन सब में गिरना होता है और उसके बाद जो है परमानेंट आते हैं। तो जो पेरेंट होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है उन्हें ये पता हो कि परमानेंट जो दांत है वो पहला दांत निकलना कब स्टार्ट होता है। पेरेंट्स को ये नहीं पता होता, जिसकी वजह से उनके कुछ पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अपने बच्चों की और उनकी ब्रशिंग का भी ख्याल रखते हैं और उनको रेगुलर चेकअप पे भी लाते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स जो है ना, अगर कैविटी स्टार्ट भी हो गई तो वो इंतज़ार में होते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, ये गिर जाएंगे और इनके नए दांत आ जाएंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि बीच में परमानेंट दांत भी निकल चुके हैं और उनको भी कीड़ा लग चुका है। वो समझते हैं कि ये भी गिरेंगे और इस पे भी परमानेंट इनके दांत आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बच्चा है उसके दांत कब निकलना स्टार्ट होते हैं और कब कब गिरना स्टार्ट होते हैं और कब कब परमानेंट दांत इनके आना स्टार्ट होंगे। इसके 2-3 फायदे हैं। क्या फायदे हैं कि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो केरीज लगती हैं, वो बस दांत जाके निकलवा लेते हैं और उस वजह से जो है उन्हें नहीं पता होता कि इस दांत में कब गिरना है, इसकी एज क्या है और कब इसकी जगह परमानेंट दांत आएगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो निकलवा देते हैं और जो परमानेंट दांत होते हैं उनके लिए जगह नहीं बचती, या तो उन्होंने उसको पहले निकलवा दिया होता है, फिर वो जगह क्लोज हो जाती है, फिर बच्चों के टेढ़े दांत आते हैं या कुछ दांत गिर रहे होते हैं, वो निकलवाने नहीं जाते, वो गिरता नहीं है, फिर परमानेंट दांत पीछे से टेढ़ा आ जाता है। तो ये अगर नॉलेज आपके पास होगा कि ये दांत इस टाइम पे गिरना है तो आप खुद जाएंगे, आप खुद देखेंगे, लुक आफ्टर करेंगे। अगर इन चीज़ों को आप अर्ली स्टेज पे देख लेंगे तो बच्चों को आप फ्यूचर के बहुत सारे मसाइल से बचा सकते हैं। आप उनको ब्रेसेस से बचा सकते हैं, उनको कैविटी से बचा सकते हैं, उनके दांतों की आप जो है ना, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं उन्हें नहीं पता होता, वो बड़े होंगे तो उन्हें पता चलेगा हमें ब्रश करना है, हमें ये केयर करनी है। शुरू में हम पेरेंट्स ने ही बच्चों की केयर करनी है। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए 2 साल की उम्र में बच्चे के जो हैं वो सारे के सारे दांत आ जाते हैं। आपके 6 माह से लेकर 8 माह तक बच्चों के जो है ना दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 साल में उनके सारे के सारे दांत आ जाते हैं। ये पहले दूध के दांत हैं, ठीक है, और ये 6 साल तक रहेंगे। 6 साल में फिर इनके दांत आहिस्ता आहिस्ता गिरना स्टार्ट होते हैं। पहले इंटीरियर गिरते हैं, आगे वाले, नीचे वाले, ऊपर वाले, साइडों वाले। लेकिन जो पीछे वाले दांत है ना वो 11 से 12, 10 से 11-12 साल की उम्र में गिरते हैं। इसी तरह ये जो कैनाइन होते हैं, जिसे आप ड्रैकुला टूथ भी कह सकते हैं, ये 9 से 10 साल की उम्र में गिरते हैं। आगे वाले दांत 6 से 8 साल की उम्र में गिरते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि पहला परमानेंट मोलर, जिसे आप दाढ़ भी कहते हैं, 6 साल की उम्र में पहला दांत आ जाता है। पेरेंट्स को नहीं पता होता, उनको नहीं पता होता कि ये दांत निकल चुका है, वो समझ रहे होते हैं कि ये भी गिरेगा, लेकिन पहला दांत परमानेंट 6 साल की उम्र में आ जाता है। और इसी तरीके से जो है ना फिर आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि 6 साल से 7 साल की उम्र में आगे वाले गिरेंगे, फिर उनके आने लग जाएंगे। इस तरह 7 से 8 में ऊपर वाले गिरेंगे, फिर उनके परमानेंट आने लग जाएंगे। कैनाइन उनके 9 से 10 साल की उम्र में गिरेंगे, परमानेंट आने लग जाएंगे। फिर 10 से 12 साल की उम्र में, 13 साल भी आप ले सकते हैं, उनकी प्री मोलर जो होते हैं बच्चों के, वो गिरेंगे और फिर उधर प्री मोलर्स आएंगे। तो ये एज आपको पता होगी। तो फिर अगर कोई कीड़ा, सबसे ज़्यादा जो कीड़ा है ना बच्चों की जो पीछे छोटी छोटी दाढ़ें होती हैं ना, ठीक है, उनमें लगता है। बच्चों की दाढ़ें होती हैं और बाद में वो प्री मोलर्स आते हैं, पहले बच्चों की प्री मोलर्स नहीं होते। और पेरेंट्स को नहीं पता होता, वो निकाल देते हैं, फिर वो जगह बंद हो जाती है और फिर बच्चों के जो है ना दांत जो है वो टेढ़े आते हैं। तो अब सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने नहीं निकालना, या जिस दांत को निकलने का टाइम है वो नहीं गिरा, आपने उसको निकलवाना है जाके डेंटिस्ट के पास, ठीक है। दूसरी चीज़, अब एक पेशेंट है, उसके दांत को कीड़ा लग गया है तो आप उसको इग्नोर ना करें। वो इन्फेक्शन नीचे भी जा सकता है, वो जाके जो परमानेंट दांत है उसको भी डैमेज कर सकता है। तो आप उसकी अगर फिलिंग है, फिलिंग कराएं। अगर पेशेंट पेन में है तो बच्चों के प्रोसीजर होते हैं, पल्पोटमीज होती हैं, जिससे बड़ों की जिस तरह रूट कैनाल्स होती हैं, इस तरह छोटे बच्चों की पल्पोटमीज होती हैं। जितना एरिया इन्फेक्टेड होता है उसको हम रिमूव आउट करके, उसकी फिलिंग करके, और ऊपर बच्चों को हम सिल्वर क्राउन्स बना कर देते हैं ताकि बच्चों के दांत एक लंबे अरसे तक सेफ हो जाएं। क्योंकि हमें पता है कि ये दांत जो है बच्चों की 6 साल की उम्र में कैरीज इन दांतों में लग जाती हैं। तो 6 से 12 साल, 6 साल बड़ा टाइम होता है। तो हम यही प्रेफर करते हैं कि आप उन बच्चों के हम दांतों को सेव कर लें। तो ये प्रोसीजर्स हैं कुछ, ये आपको पता होना चाहिए। और आप जो है फिर अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करें ताकि आप ये प्रोसीजर करवाएं।
दूसरा ये है कि अगर आपको अर्ली स्टेज पे लग रहा है कि बच्चों के दांत टेढ़े आ रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 12-13 साल की उम्र तक वेट करें और आप कहें कि सारे दांत निकल आए और मैं तब ब्रेसिस ही कराऊंगा। देयर आर सो मेनी ट्रीटमेंट्स। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम देते हैं, उनको रिमूवेबल अप्लायंसेस देते हैं। हम शुरू में इस तरीके से हम उनकी वो मैनेज कर रहे होते हैं कि अब इसको हम निकाल दें, इसके निकलने का टाइम है, इसको हम कर लें, इसको हम बचा लें, तो हम फ्यूचर में इनको ब्रेसिस से बचा लेंगे। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स अर्ली एज पे नज़र आ रही हैं तो आप जो है ज़रूर डेंटिस्ट को विजिट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।